Everyone, welcome to my channel Gargi Upadhyay, and today I am going to share with you a next chapter, chapter 9, Force and Energy, and it is the most important chapter in science for 5th class. So, let's get started. So, there are some vocabulary words. First, stationary. Second, gravitational force. Third, magnetic. Fourth, electrostatics. Fifth, amber. Sixth, mechanical force. Seventh, buoyant. Eighth, compress. Ninth, Archimedes principle. 10th, frictional force. 11th, machine. 12th, kerosene. 13th, potential energy. 14th, kinetic energy. 15th, windmills. 16th, solar energy. 17th, geothermal energy. 18th, Herman van Holston. 19, replaced. 20, liver. 21, axle. 22, wedged. 23, fulcrum. 25, crowbar. 26, wheelbarrow. 27, pulley. 29, rim. And 30, inclined. So we are going to now starting. We have done the vocabulary words. और guys, मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है कि इस चैप्टर के लिए मैं कुछ पार्ट्स बनाऊंगी जो बहुत देखना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा. What is the definition of the force? Force, a push or pull acting on an object is called a force. Like a man pushing a cat, a girl opening a door, pushing a wall, etc. So, इसमें लिखा है, इसमें होता क्या है फोर्स. फोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को हम खींचे या उसको धक्का दें, उसको हम फोर्स कहते हैं. Effects of force. Force can make a stationary object move or make a moving object move faster if applied in same direction. Like for example, for the first point is, इसमें लिखा है कि जो फोर्स होता है, मतलब कि जैसे कि हम एक बॉक्स वो उसको ढकेल रहे हैं, एक आदमी उसको ढकेल रहा है, अगर उसमें मोर फोर्स लगाया, थोड़ा और फोर्स लगेगा, मतलब कि एक और आदमी उसको ढकेलेगा तो वो जल्दी जाएगा और तेज़ बहुत जाएगा वो. फर्स्ट में ये कहते हैं. सेकंड है, फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और स्टॉप इफ़ अप्लाइड इन डिफरेंट डायरेक्शन. अगर मैं जैसे कि एक आदमी राइट साइड से बॉक्स को उसको धक्का दे रहा है और एक लेफ़्ट साइड से आ गया, उसको वो भी धक्का दे रहा है, तो रुक ही जाएगा ना, और कुछ नहीं होगा ना, रुक ही जाएगा वो, इसीलिए. अब थर्ड फोर्स है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. जैसे कि बॉक्स जो है, जब मैं उसको धक्का दे रही हूँ, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ गाइस. ओके, जैसे कि ये है एक बॉक्स, ये थर्ड के लिए, और यहाँ से एक आदमी उसको वो कर रहा है, और ये आगे वाला है, आगे का, ये जैसे कि हम समझ लेते हैं ये आगे है, ये वाला आगे, ठीक है. तो ये आगे से जो दे रहा है, तो उसमें जब वो कूदेगा तो क्या होगा, रुक ही जाएगा और वो डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेगा या तो. और जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा स्लैंट कर दूं ऐसे, तो यहाँ से एक आदमी किया और यहाँ से किया, तो ये ऑब्जेक्ट अब जाएगा यहाँ पे, तो इसी को हम कहते हैं फोर्स. ओके गाइस, अब चलिए हम फोर्स देख लेते हैं. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बहुत इजी है ये, देखिए. जैसे कि हम लोग, एक मिनट गाइस, हाँ, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं एक कैन कोई, जैसे कि यस गाइस, फ्रूटी का जो होता है ना, फ्रूटी का जब आप उसको पी लेते हैं तो आप उसको क्रश करते हैं ना, क्रश,
उसी को हम लोग कहते हैं फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स। So there are 6 type of force. First, gravitational force or gravity. Second, magnetic force of magnetism. Third, electrostatic force. Fourth, mechanical force. Fifth, buoyant force. And sixth, frictional force of friction. सो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ना एक चुटकी का कमाल है। आप पढ़िए देखिए। ग्रेविटी इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, तो मैं आपको डायग्राम्स के बारे में बताती हूँ। देखिए, जैसे कि हम ये समझ लेते हैं कि ये है हमारा अर्थ, सिंपली हम समझ लेते हैं। और ये देखिए, मैं जो ऐसी लाइन बना रही हूँ, ये है हमारा सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है, ये होता है हमारा ग्रेविटी सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। ये डेफिनेशन आप याद रखिए। एग्जाम्पल, इफ़ यू थ्रो अ बॉल अप इट कम्स डाउन आफ्टर सम टाइम। जैसे कि हम बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बॉल है जिसको हम ऊपर फेंकेंगे और वो नीचे आएगी, ठीक है। तो ये हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेट अस रिकैप इट। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यहाँ पे सेंटर में ऑफ द अर्थ। और जैसे कि हम कोई बॉल ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे भी आएगी कुछ देर बाद। Okay, and let us discuss what will happen if there will be no gravity on earth और देयर इज नो सन। सो देखिए, पहली चीज़ तो लेट अस टेक अ एग्जाम्पल ऑफ द मून ओनली, क्योंकि मून में हम सब लोग कहते हैं कि मून में बिल्कुल ग्रेविटी नहीं होती है। तो कैसे वो लोग, इसीलिए बहुत मुश्किल होता है मून पे हमें चलने में। ओके, इसीलिए अगर अर्थ पे ग्रेविटी नहीं होगी तो अर्थ भी मून की तरह ही हो जाएगा। और लेट अस टॉक अबाउट द magnetic force of magnetism. Magnetism is the force with which a magnet attracts metals such as iron and nickel and other magnets. So, जैसे कि मैग्नेटिज्म फोर्स में तो आप समझ ही गए कि ये मैग्नेट के बारे में बात है। तो देखिए, लेट अस मेक अ डायग्राम। देखिए, मैग्नेट इज अ फोर्स विच, लिखिए जैसे कि मेरे पास, एक मिनट गाइस, हाँ, जैसे कि मेरे पास दो मैग्नेट्स और इन दोनों को मैं अटैच करने की कोशिश करूँ, तुरंत हो जाएंगे अटैच। और जैसे कि मेरे पास एक मैग्नेट है और मैं किसी, जैसे कि हम पतला सा है, हाँ, हम ऐसा टाइप का हम आगे, ये नेल है आयरन का नेल, तो ये इससे भी हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आयरन की जैसे ही सारे अट्रैक्ट होते हैं। Magnets also repel such other with the help of magnetic force. देखिए, ये डायग्राम ना बहुत ज़्यादा इजी। देखिए, जो भी आप में से जो भी नॉर्थ और साउथ के बारे में जानता होगा मैग्नेट में, तो उसको पता होगा कि अगर हम साउथ को मिलाएंगे तो वो कभी भी नहीं होगा ज्वाइन। ये देखिए यहाँ पे, जैसे कि हम साउथ और साउथ को मिलाएंगे तो ये लोग दूर जाएंगे, पर अगर हम नॉर्थ को मिलाएंगे ये भी दूर जाएंगे। पर अगर हम नॉर्थ और साउथ को करेंगे तब वो हो जाएगा। और अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा अट्रैक्शन। ओके, अब let us do it. Take a small empty glass bottle, fill it with water, put some iron nails, और आप वो भी हेयर पिन्स जो होती है ना वो भी डाल सकते हैं, and steel pins in the bottle. Close the lid of the bottle tightly. Now bring a magnet near it and see it what happens. Nail will move. Okay? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना हम सब ने किया है स्कूल में। देखिए, पहले इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट आपको क्या लेना है, कुछ छोटे पीसेस लेने हैं आपको पेपर के। ओके, और एक आपको वो लेना है स्केल, और स्केल को आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फेस बना रही हूँ,
और ये जो हेयर है हमारे, इसमें आपको ये स्केल को रगड़ना है और फिर आप उसको पेपर के सामने लाइए, देखिए क्या होता है। ये होगा, फिर वो उससे अट्रैक्ट होगा, ठीक है, ओके। और आप इसको बैलून के साथ भी कर सकते हैं, पर बैलून में आप पेपर भी ले सकते हैं, बिना पेपर के भी। आपको बस ना एक सर बनाना है, सर आपका है ही, उस पर आपको अपने हाथों पे वो करना है, ठीक है गाइस, तो वो हो जाएगा। सॉरी, अपने सर पे आपको करना है, हेयर्स पे, ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं। Materials such as amber and comb gets charged when rubbed with other material and attract lighter object। तो एम्बर का मतलब होता है फर टाइप का, जो फर होता है ना एनिमल्स में, वही फर टाइप थिंग्स। और कोम गेट्स चार्ज, जब हम उसको अपने सर पे करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या है, the force that a charged body exert on other charged on uncharged body is called electrostatic force। मतलब कि जैसे कि जो मैंने आपको अभी बताया कि स्केल को आपको अपने हेड पे रब करना है और फिर देखिए होता है क्या, ठीक है। तो वो ना उससे वो हो जाएगा, चिपक जाएगा स्केल, ठीक है। वो आप जब ऊपर लाएंगे तो पेपर उससे चिपका रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो स्केल है वो है चार्ज्ड और जो पेपर है वो है अनचार्ज। तो इसके साथ क्या होगा, रिएक्शन, ओके। अब लेट्स अस डू इट। रब एंड इन्फ्लेटेड रबर बैलून सेवरल टाइम्स। मतलब कि एक बैलून लीजिए, ठीक है, और उसको वो फुला हुआ रहना चाहिए, फिर क्विकली अगेंस्ट योर क्लोथ, उसको हमें रब करना अपने क्लोथ पे, देन ब्रिंग इट बैक नियर योर हेयर वाइल ऑब्जर्विंग इन अ मिरर। अब ये आपको खुद बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा इसमें, ठीक है। अब लेट अस सी व्हाट इज मैकेनिकल फोर्स। बहुत इजी है ये, देखिए। अ मैकेनिकल फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन अ पुल और पुश कम्स इन फिजिकल कांटेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। अब चलिए अब इसको हम अपनी हिंदी वाली भाषा इंग्लिश में करते हैं, हम लोग इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि फिजिकल कांटेक्ट में आ जाएंगे, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। तो ये जब कैन को प्रेस कर रहा है तो कैन क्या हो रही है, क्रश हो रही है। तो फिजिकल मतलब जैसे कि हम एक्सरसाइजेस बोलते हैं ना, फिजिकल एक्सरसाइज, वैसे ही वो होता है, ठीक है गाइस, उसी को हम लोग कहते हैं। पर मैकेनिकल फोर्स में एक डिफरेंस है बाकी फोर्स से, कि अगर हम इसमें ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, पुल और पुश कम्स, सो ये फिजिकल कांटेक्ट में ही होना चाहिए, तभी हम उसको मैकेनिकल फोर्स कहेंगे। चलिए हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एग्जांपल, व्हेन यू ओपन अ डोर योर हैंड पुशेस द डोर टू ओपन इट, ओके। ये है, ये ऐसे इसमें रहता है, और जब हम इसको पुश करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, मैकेनिकल फोर्स कैन बेंड, ब्रेक और कंप्रेस थिंग्स, ओके। मतलब कि जैसे ये कंप्रेस हो रहा है, और अगर हम स्केल को करेंगे वैसे तो स्केल क्या होगा, टूट जाएगा। सिंपली मुझे आपको यही बताना है गाइस कि स्केल जो होगा वो टूट जाएगा। अब बयंट फोर्स गाइस, ये ना बहुत इजी है, बस आपको समझना है। देखिए, व्हाट इज buoyant force? When we drop different objects in water, they either sink or float on it. Let us take a example of a diagram. देखिए, जैसे कि मैं एक कप बना रही हूँ और इसमें मैंने आइस डाल दी, ठीक है। तो या तो ये क्या करेगी गाइस, फ्लोट ही करेगी। ये तो बहुत ईजी है, फ्लोट करेगी। और अगर मैं एक और कप लूँ और उसमें मैं डाल दूँ एक आयरन नील, क्या होगा, सिंक हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये है फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब देखिए बाउंड फोर्स होता है क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड इन वाटर, द वाटर exerts a net upward force that pushes the object up. This upward force is called buoyant force. देखिए, आइस का एग्जाम्पल,
तो यहाँ से मतलब कि नीचे से ऊपर बयंट फोर्स होता है, और देखिए ऊपर से नीचे क्या होगा, ग्रेविटी, क्योंकि अब मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेविटी सारी चीज़ों को नीचे नीचे अट्रैक्ट करती है, बयंट फोर्स ऊपर, और बयंट फोर्स हमेशा वाटर में ही काम करेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमने वोकैबुलरी वर्ड्स में पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल दैट एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड in an fluid is acted upon by an upward or buoyant force equal to the weight of the fluid displaced by the object। ये तो बहुत मुश्किल सेंटेंस है, पर ये बहुत इजी सेंटेंस है। देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं, जैसे कि ये मेरा कंटेनर है, ग्लास बोल लेते हैं, और ये यहाँ तक पूरा फिल है, और अगर मैं इसमें एक आइस डाल दूँ तो पानी तो बाहर आएगा। ये तो बहुत कॉमन थिंग है, पानी बाहर आएगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहते हैं जो पानी बाहर आएगा उसको हम कहेंगे वेट। ओके, हम उसको कहेंगे वेट, उसी थिंग का वेट। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, इससे आपको अब पता चल जाएगा कि होता क्या है। देखिए बयंट फोर्स नीचे से ऊपर करता है और ग्रेविटी ऊपर से नीचे, इसीलिए जो बोट्स और शिप्स होती हैं वो इतने अच्छे से चल पाती हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल्स द ऑब्जेक्ट इनटू द वाटर, बट बिकॉज द वाटर इज पुशिंग अप ऑन द ऑब्जेक्ट विद एज much or more fence the object floats। ठीक है, ये बहुत इजी है गाइस। मतलब कि इसका मतलब यही है कि जो बयंट फोर्स होता है, बयंट फोर्स क्या करता है, बयंट फोर्स ग्रेविटी से ज़्यादा होता है। अब देखिए आपको क्या करना है कि जैसे कि आपको एक ये ट्राई करना, फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा होगा क्या, कि आपको एक छिलके वाला ऑरेंज डालना है वाटर में और एक बिना छिलके वाला ऑरेंज। अब रिएक्शन जो होगा आप बताइएगा। अब हम फ्रिक्शन फोर्स पे आ गए हैं। व्हाट इज फ्रिक्शन? गिव टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। The friction that tries to stop the sliding movement of object across a surface is called friction। जैसे कि गाइस बस मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है वैसे। देखिए ये एक आदमी चल रहा है, ठीक है, और ये फ्रिक्शन जो होता है, जो आगे चीज़ चल रही है फ्रिक्शन उसे पीछे खींचने का कोशिश करता है, पर जो ह्यूमंस का फोर्स इतना होता है कि वो पता ही नहीं चलता हम लोगों को। अब चलिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज कर लेते हैं। एडवांटेज क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है वो हमारे पैरों के बीच में, पैर और जो ज़मीन होती है उसमें ना चलने पॉसिबल करता है, ठीक है। फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू वॉक, ठीक है। और दूसरा है द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ व्हीकल्स एंड द रोड मेक्स देम रोल फॉरवर्ड, ठीक है गाइस। तो मतलब कि जो टायर्स होते हैं अलग अलग व्हीकल्स के, वो आगे रोल होने के लिए वो करते हैं, पर इसमें डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है। फ्रिक्शन ने जड़नेट हीट करती है, इसलिए जब आप बहुत ज़्यादा चल लेते हैं तो आपके पैर बहुत गर्म हो जाते हैं ना, आपको गर्मी लगती है। और जब टायर चलने वो बहुत ज़्यादा चल लेते हैं तो वो कभी कभी फट भी जाते हैं और कभी कभी वो बहुत गर्म होते हैं। और फ्रिक्शन कॉज वेयर एंड टीयर ऑफ मशीन्स। अगर मशीन बहुत ज़्यादा चल रही है फिर क्या होगा ही ना, टूटेगा ही ना मशीन के पार्ट सारे। अब देखिए वाई इज़ देयर मोर चांस ऑफ स्लीपिंग ऑन दी वेट फ्लोर देन ऑन दी ड्राई वन। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताने गाइस, और आप ज़रूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट बॉक्स में। और गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे एक और नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।